सऊदी का भी और कतर का भी और बाकी, कि भाई अमेरिका के साथ भरोसा करना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो कि हम किसी और देश को चुनें, और शायद उनको एक संगी साथी के रूप में पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी 170 वेपन। ऐसे खतरे पहले निकल के आ रहे थे, लेकिन सऊदी इतनी जल्दी इतना बड़ा झटका दे देगा उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंडिया लगातार इजराइल के साथ जुड़ता चला जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत को अगर किसी कारणवश, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, तो इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अटैक को फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा, हिस्सा है। और जहां चबार पोर्ट से जहादान तक की जो रेलवे लाइन है वो भी भारत डेवलप कर रहा है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि उस चबार पोर्ट को अब इंडिया हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो छूट मिली हुई थी सैंक्शन से, वो छूट अमेरिका ने वापस ले ली है। कि अगर अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद थे, कतर के अंदर मौजूद थे, तो वो एक्टिवेट होकर इजराइल के प्लेन्स को गिराया क्यों नहीं उन्होंने? अब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी प्लेन को थोड़ी गिराएगा, सोचने वाली बात है। तो इससे ये भरोसा उठ गया कि जी हाँ नाजरीन, दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, जिसको देखकर भारत की चीखों पुकार सातवें आसमान को छू रही है। इस इज्जत को देखते हुए जो भारत और उसके मीडिया को फूड पॉइजनिंग लग चुकी है, भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आज भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। और वो ये कहते हुए दिखाई देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है भी या नहीं, इसे भी शक की निगाह से देखा जाता था अरब ममालिक में। लेकिन जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की सरजमीन से ये कहा कि अगर हम चले गए तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमारे पास एटम बम ही नहीं बल्कि एटम बम का इतना बड़ा जहीरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब से कतर पर इसराइल ने हमला किया है, उसके बाद से अरब ममालिक का अमेरिका से एतबार उठ चुका है, और वो अब पाकिस्तान को एक नए दोस्त की सूरत में देख रहे हैं। इसकी वजह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी बड़ी वजह, इंडिया लगातार इसराइल के साथ जुड़ता चला गया। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने की भारत जुर्रत करता है तो उसको सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अब भारत सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान पर किसी किस्म का अटैक करेगा। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। क्या भारत अब पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक कर पाएगा? क्योंकि वो अटैक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाएगा, क्योंकि जो नेटो टाइप की डील हुई है दोनों देशों के बीच में, और कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाले दिनों में जो खतरे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारे भारतीय ऑफिशियल्स के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर बैन लगा दिया है। उस बैन का मकसद ये है कि जो लोग भी फेंटानिल या ड्रग्स की तस्करी के साथ जिनका ताल्लुक है, जो अमेरिका के अंदर इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं या अपने देशों में प्रोडक्शन करते हैं या सप्लाई चेन से जुड़े हैं, उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भारत के लिए ईरान से एक बहुत बुरी खबर है कि भारत को अब तक ईरान के अंदर चबार पोर्ट को हैंडल करने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन अब वो जो कंसेशन मिली हुई थी वो कंसेशन विड्रॉ कर ली गई है। इसी पर पहले बात करेंगे। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ईरान भारत का भरोसेमंद साथी है, बहुत सारी सैंक्शन से जूझता हुआ, और साथ में वहां का चबहार पोर्ट जो कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया है, वहां से मुश्किल से 140 किलोमीटर की दूरी पर ईरान की साइड में, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जहां चबार पोर्ट से जहादान तक की जो रेलवे लाइन है वो भी भारत डेवलप कर रहा है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि उस चबार पोर्ट को अब इंडिया हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो छूट मिली हुई थी सैंक्शन से, वो छूट अमेरिका ने वापस ले ली है। तो भारत के ऊपर जो चोट अमेरिका के द्वारा पहुंचाई जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी है। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसे मुकाम पे आ गया जहां अमेरिका एक के बाद एक भारत को चोट दे रहा है, और ऊपर से दोस्ती का दम भर रहा है कि मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। लेकिन अब चबहार पोर्ट कौन हैंडल करेगा? भारत हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा
स्ट्रेटजिक पोर्ट या हमारे जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, अब उसके ऊपर भीषण खतरा है। अगर इंडिया नहीं तो उसको हैंडल कौन करेगा फिर? सवाल तो उठेंगे। लेकिन इंडिया क्या इन सैंक्शंस को स्वीकार करेगा? मुझे अब ये लग रहा है कि अमेरिका ने इंडिया के जो पेच है ना टाइट करने शुरू कर दिए इस टाइम, और इसके चक्कर में हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चबार पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए हमने लगाया है और ईरान हमारा भरोसे का साथी रहा है। वहां के ऑफिशियल्स हमारे यहाँ आते जाते रहे हैं, अभी भी आते जाते रहते हैं, और कई बार अमेरिका को जरूरत होती तो इंडिया के ऑफिशियल्स ईरान जाके बात भी करते हैं। लेकिन शायद अब अमेरिका ने फैसला किया है कि क्योंकि भारत कोई डील नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, और आनाकानी कर रहा है, तो एक के बाद एक इंडिया को पनिश किया जा रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। चौबार पोर्ट से बाहर हो जाना और उसको हैंडल ना कर पाना, क्योंकि ये सैंक्शन सब 29 सितंबर से लागू हो जाएंगी और भारत को दी हुई कंसेशंस विड्रॉ कर ली गई है। इसके बाद आते हैं कि अमेरिका ने उन ऑफिशियल्स को बैन कर दिया है जो कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स, फेंटानिल जैसी जो दवाइयां हैं, जो नशीली दवाइयां हैं, उनको दरअसल अगर देखा जाए तो उसमें 23 देशों की लिस्ट आई, उसमें इंडिया का भी नाम है, और वो सब ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स या कंपनीज जो फेंटानिल के साथ ट्रेड करती हैं या उस सप्लाई चेन का हिस्सा है, अब वो सारी की सारी देखा जाए तो ना केवल बैन हो गई बल्कि उनके ऑफिशियल्स को वीजा भी नहीं मिलेगा। इनमें अब ऑफिशियल कौन कौन हो सकते हैं? कॉर्पोरेट के लोग हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोग किसी एक विशेष संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, तो उनके ऊपर भी बंदिशें लगा दी गई हैं। अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि जो चाइना ने एक सहयोग किया है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेड, एक सॉरी अपना एक स्ट्रेटेजिक डील करवाने का, ये भारत के गले की फांस बन गया है। मुझे लगता है कि अ, चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया, इंडिया को साइडलाइन करने में और स्क्वीज करने में। एक किस्म से भारत कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ता हुआ यहां पर लग रहा है, और पाकिस्तान और सऊदी का ये जो पैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, ये बताता है कि अगर किसी भी एक देश पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो उसे दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत को अगर किसी कारणवश अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, तो इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अटैक को फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा। यानी कि हम एक ऐसी उलझन में फंस गए हैं, और जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान ने एक्चुअली सऊदी को बनाया है, दिया है, वो महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े कारण है इसके, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है कि अल्टीमेटली सऊदी ने इंडिया को साइडलाइन क्यों किया। ऐसे खतरे पहले निकल के आ रहे थे, लेकिन सऊदी इतनी जल्दी इतना बड़ा झटका दे देगा उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंडिया लगातार इजराइल के साथ जुड़ता चला जा रहा था, और हम ये कह रहे थे कि भारत को इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बैलेंस रख के चलना होगा। अगर वो बैलेंस खत्म हो गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन इंडिया ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को एक्चुअली लगातार मजबूती दी, और ये मजबूती शायद अरब देशों को और कई और देशों को हजम नहीं हो रही थी कि ये कैसे हो रहा है। अब सवाल यहां पर बहुत सारे उठ रहे हैं कि जब कतर के ऊपर अटैक होता है तो ये ट्रिगर पॉइंट आता है। कतर पे अटैक इजराइल के द्वारा और इंडिया के द्वारा कंडेमनेशन तो किया गया है, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ा कंडेमनेशन कहा जाए इंडिया के द्वारा इजराइल का, तो वो मैंने होते देखा नहीं। पर इससे एक खलबली सी मची अरब देशों के अंदर कि अगर अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद थे, कतर के अंदर मौजूद थे, तो वो एक्टिवेट होकर इजराइल के प्लेन्स को गिराया क्यों नहीं उन्होंने? अब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी प्लेन को थोड़ी गिराएगा, सोचने वाली बात है। तो इससे ये भरोसा उठ गया कि सऊदी का भी और कतर का भी और बाकी, कि भाई अमेरिका के साथ भरोसा करना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो कि हम किसी और देश को चुने, और शायद उनको एक संगी साथी के रूप में पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी 170 वेपन। तो पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की
एक कोशिश की है कि मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता हूँ कि इन केस कभी कुछ हो जाए, इज़राइल आपके ऊपर अटैक करता है, तो मैं उस सो कॉल्ड एटम बम्स का उपयोग भी कर सकता हूँ। यही शायद एक पूरी कहानी थी जो उसमें ट्विस्ट लेके आई और इज़राइल के साथ जो बढ़ते संबंध थे, वो शायद एक ट्विस्टिंग फैक्टर बन गया यहाँ पर, एक ट्रिगर पॉइंट बन गया कि जहाँ पर इंडिया के ऊपर से भरोसा टूटना शुरू हुआ और सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा क्योंकि वो भी एक इस्लामिक नेशन है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने ये करके भारत को तो बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक झटका दिया है और इंडिया के संबंध तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके साथ में, लेकिन आने वाले दिन इंडिया के लिए कठिन होंगे क्योंकि कल को किसी भी कारण से अगर ऑपरेशन सिंदूर एक्सटेंड होता है या कुछ और होता है और इंडिया और पाकिस्तान की फिर से जंग होती है, तो ये जंग जो है देन सऊदी अरेबिया के साथ भी समझी जाएगी और सऊदी उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, हो सकता है भारत का क्रूड ऑयल बंद कर दे या भारत के साथ जो बाकी ट्रेड रिलेशंस है वो बंद करे, कुछ ना कुछ हो सकता है। इंडिया के लिए काटो तो खून नहीं, काफ़ी मुश्किल भरे हालात।